हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं अभिषेक चौहान। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री, जो कि आपकी मैथ में एक खास एक्सरसाइज होती है, उसके कुछ बेसिक्स के बारे में ही जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, ज्योमेट्री, सबसे पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। ये वर्ड आपका ग्रीक वर्ड है जो कि जियोमेट्रॉन से बना हुआ है, और इसमें दो वर्ड्स हैं, जियो एंड मिट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ, और मिट्रॉन का मीन्स होता है मेजरमेंट। तो चलिए ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो हम करते हैं ज्योमेट्री में, पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पॉइंट का काम होता है एक पोजीशन या लोकेशन को रिप्रेजेंट करना एक प्लेन सरफेस पर, जिसे हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एक डॉट के साथ। ऐसे पॉइंट का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं अपनी ज्योमेट्री में। यानी कि मैथ एक्सरसाइज में आपने बहुत सर्कल, बहुत ट्राइंगल्स इस तरह के बनाए होंगे, और आपने बहुत जगह पॉइंट्स भी डाले होंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। तो देखिए, लाइन सेगमेंट भी आपका एक लाइन का पार्ट होता है, जिसकी एक फाइनाइट लेंथ होती है, एक निश्चित लंबाई, और साथ ही इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और ये एंड पॉइंट आपके ए, बी या किसी नाम से रिप्रेजेंट हम इन्हें करते हैं, वो भी कैपिटल लेटर के साथ। और अगर हमें लाइन रिप्रेजेंट करनी हो, लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करना हो, तो उसका नाम लिख देंगे जो एंड पॉइंट होंगे, और ऊपर एक लाइन होगी जो कि लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगी कि ये लाइन सेगमेंट का नेम है। लाइन, तो लाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स विद इनफाइनाइट लेंथ एंड नो एंड पॉइंट। तो देखिए, लाइन जो आपकी होती है वो कई पॉइंट से मिलकर बनी हो सकती है, और साथ ही इसकी इनफाइनाइट, अनंत लंबाई हो सकती है, और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हम एंड पॉइंट नहीं लगाते, लेकिन लाइन के एंड्स में हम एरोज दिखा देते हैं, और इसको हम नाम बताने के लिए हम ए, बी और उसके ऊपर लाइन खींचकर एरोज लगा देते हैं। तो ये आपको लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल इस तरीके से। ओके, कई बार हम लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी स्मॉल लेटर के साथ, वो भी आपकी लाइन कहलाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन में दो लाइंस होती हैं जो कि शेयर करती हैं एक कॉमन पॉइंट, जिसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, दो लाइन है, एक एम है और दूसरी एल। ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है वो पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर हम ये कह सकते हैं कि लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, तब हम इसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट है हमारी पैरेलल लाइंस। तो देखिए, हमारी जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये दो या दो से ज़्यादा लाइंस से मिलकर बनी होती हैं, और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपस में क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को। जैसे कि आप फिगर में नीचे देख सकते हैं किस तरीके से दो लाइन स्ट्रेट सीधा चलती हुई जा रही हैं, आपस में एक दूसरे को कहीं भी काटेंगे नहीं। इन्हें कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है हमारा रे। तो देखिए, जो रे होती है ये भी एक लाइन का पार्ट ही होती है, जो कि एक स्टार्ट होती है एक पॉइंट से, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो एंडलेस होता है, वो चलते ही जाता है एक डायरेक्शन की तरफ। इसे हम रे कहते हैं। आप जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है। कर्व्स, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हर वो चीज़ जो उसकी स्ट्रेट ना हो उसे हम कर्व कहते हैं। तो देखिए, सिंपल कर्व आपका क्रॉस नहीं करता कभी भी खुद को, उसे हम सिंपल कर्व कहते हैं। अब देखिए, ओपन कर्व आपका जिसके एंड पॉइंट्स कभी भी आपस में मिलते ना हो, उसे हम ओपन कर्व कहते हैं, यानी कि जो क्लोज ना होता हो। क्लोज्ड कर्व, तो देखिए, कर्व दैट डज नॉट हैव एन एंड पॉइंट, जिसके एंड पॉइंट ना हो, एंड इज एन एनक्लोज्ड फिगर, और जिस जो पूरी तरीके से एक क्लोज फिगर हो आपका, उसे हम क्लोज कर्व कहते हैं। कर्व के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखिए, जो कर्व होता है क्लोज कर्व, वो प्लेन, मतलब जिस प्लेन पे कर्व बनाया जाता है प्लेन सरफेस पे, वो उसे दो भागों में बांट देता है। क्लोज कर्व किस तरीके से, एक एक्सटीरियर पार्ट होता है सरफेस का और एक इंटीरियर पार्ट। कर्व की जो बाउंड्री लाइन होती है उसके अंदर जो सरफेस एरिया होता है हम उसे इंटीरियर ऑफ द कर्व कहेंगे, एंड जो आउटसाइड होता है उसे हम एक्सटीरियर ऑफ द कर्व कहेंगे, एंड जो बाउंड्री होती है कर्व की उसे हम बाउंड्री ऑफ द कर्व कहते हैं।
पॉलीगन तो देखिए आपका लाइन सेगमेंट हो या स्ट्रेट लाइन हो, उससे बनाया हुआ एक क्लोज शेप होना चाहिए जो कि 2D होता है और आपका सरफेस या प्लेन एरिया पे बनाया जाता है, उसे हम पॉलीगन होता है। इसमें आपके कितनी भी लाइंस हो, बस आपका क्लोज शेप होना चाहिए, वो आपका पॉलीगन कहलाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि साइड्स। तो देखिए साइड्स का मतलब क्या होता है, जितने भी लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज फिगर पॉलीगन बन रहा है। जैसे कि ऊपर जो आपको फिगर दे रखा है उसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, यही आपके पॉलीगन के साइड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है वर्टेक्स। देखिए वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपके 2 लाइन सेगमेंट आकर मिल रहे हो, वो पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाता है। जैसे कि ऊपर वाले फिगर में जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें 4 वर्टेक्स हैं, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजेसेंट साइड्स। देखिए जब 2 साइड्स आपस में एक कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट शेयर कर रही हो तो वो एडजेसेंट साइड कहलाएंगे एक दूसरे के। जैसे कि ए बी ऊपर साइड देख लियो, ऊपर आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि ए बी हमारी जो साइड है, बी पॉइंट शेयर हो रहा है बी सी के साथ, जो बी सी साइड है उसके साथ। तो यानी कि ए बी का एडजेसेंट साइड हमारी बी सी है, और साथ ही ए पॉइंट उसी साइड में जो ए पॉइंट है वो शेयर कर रहा है ए डी के साथ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी जो साइड है वो शेयर कर रही है ए डी के साथ अपना एंड पॉइंट ए। तो यानी कि ए बी एडजेसेंट होगा ए डी के, और साथ ही ए बी एडजेसेंट होगा बी सी के। एडजेसेंट वर्टेक्स। देखिए वर्टेक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए एडजेसेंट वर्टेक्स आपका वो पॉइंट होता है, वो एंड पॉइंट होता है जो सेम लाइन में ही दूसरा एंड पॉइंट हो। जैसे कि ऊपर फिगर में आपके 4 वर्टेक्स हैं, और जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ए इस वर्टेक्स के, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स आपका बी भी है और डी भी है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ शेयर कर रहे हैं लाइन। अब हम बात करेंगे डायगनल्स के बारे में। देखिए ऊपर जो आपके फिगर दिखाई दे रहा है पॉलीगन जो है, इसमें 4 वर्टेक्स है, और डायगनल आपका वो लाइन सेगमेंट होता है जो वर्टेक्स से लेकर दूसरे वर्टेक्स तक हो, बस वो वर्टेक्स आपका एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ए वर्टेक्स से और सी तक, सी वर्टेक्स पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो आपका एक डायगनल कहलाएगा। जैसे कि बी से लेकर एक डी पे ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपका एक डायगनल कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। तो सर्कल देखिए हमारा एक कर्व होता है जो कि राउंड शेप में होता है, और ये 2D होता है, यानी कि प्लेन पे बनाया जाता है। इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले रेडियस। तो देखिए रेडियस आपकी वो स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से होते हुए सर्कल की बाउंड्री तक जाती है, और ये हमेशा सेम ही रहेगी एक सर्कल में। रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है। डायमीटर की बात करते हैं तो देखिए डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है जो बाउंड्री से लेकर एक दूसरी बाउंड्री तक को टच करती है, वो भी सेंटर से होते हुए जाती है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है एक सर्कल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस। तो देखिए सर्कमफेरेंस आपकी सर्कल की बाउंड्री को ही कहा जाता है। टोटल बाउंड्री जो होती है सर्कल की उसको हम सर्कमफेरेंस कहेंगे। इसके बाद कॉर्ड। तो देखिए कॉर्ड क्या होती है, देखिए कोई भी एक लाइन जो कि आपके बाउंड्री से होके बाउंड्री तक जा रही हो लेकिन सेंटर को पास ना कर रही हो, सेंटर से टच होकर ना जा रही हो, वो कॉर्ड होता है। तो देखिए सबसे बड़ा कॉर्ड हमारे सर्कल के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है हमारे सर्कल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा आर्क। तो देखिए बाउंड्री का वो पोर्शन, जैसे कि आप सर्कल में देख सकते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो ये पोर्शन है, कर्व पोर्शन है, इसे हम आर्क कहते हैं, यानी कि बाउंड्री के पोर्शन को हम आर्क कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो देखिए वो एरिया जो सर्कल की बाउंड्री के अंदर हो उसे हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं। एंड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, जिस तरीके से इंटीरियर अंदर का एरिया था सर्कल की बाउंड्री के अंदर का एरिया, उसी तरीके से एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल सर्कल के बाउंड्री के आउटसाइड का एरिया होता है, जिसे हम एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्टर की। तो देखिए सेक्टर आपका वो एरिया होता है जो सर्कल के अंदर एक आर्क और 2 रेडियस द्वारा कवर होता है, एनक्लोज्ड होता है, उस एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। जैसे कि आपको ट्रायंगल शेप में सेक्टर वो दिखाई दे रहा होगा फिगर के अंदर, देखिए ध्यान से, उसे हम सेक्टर कहते हैं।
अब सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सेगमेंट आपका वो एरिया होता है इंटीरियर सर्कल के अंदर जो कि एनक्लोज्ड होता है आर्क और कॉर्ड द्वारा। जैसे कि आप फिगर में देखिए किस तरीके से कॉर्ड और आर्क के अंदर जो डार्क पोर्शन है वो आपका सेगमेंट कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेमी सर्कल के बारे में। तो देखिए जो डायामीटर होता है आपका वो डिवाइड कर देता है सर्कल को आपके दो सेमी सर्कल में। इसीलिए जो सेमी सर्कल होता है वो हाफ ऑफ द सर्कल होता है, यानी कि हाफ पार्ट होता है सर्कल का, जिसमें जो डायामीटर होता है वो एक तरह से पार्ट होता है बाउंड्री का। यानी कि डायामीटर जो होता है सेमी सर्कल में वो बाउंड्री का पार्ट प्ले करता है। और एक आर्क होती है, जैसे कि आप ऊपर फिगर में देखिए बी से लेकर सी तक आपकी एक आर्क है और बी से लेकर सी तक आपका जो डायमीटर है, डायमीटर भी इसमें बाउंड्री है और बी से सी तक आपकी आर्क जो है वो भी एक बाउंड्री ही है। चलिए हम बात करते हैं अब एंगल्स के बारे में। तो देखिए आप फिगर में देख सकते हैं जब दो रेज शेयर करती हैं एक कॉमन एंड पॉइंट तो हम उसे एंगल कहते हैं। और जो ये दो रेज होती हैं इन्हें हम आर्म्स या साइड ऑफ एंगल भी कहते हैं। और जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। इसके बाद एंगल में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द एंगल क्या होता है, तो जो आपको ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है एंगल में फिगर में देखिए वो आपका इंटीरियर होता है। एक्सटीरियर उसके बाहर का एरिया जो सारा वाइट है। और बाउंड्री लाइन जो एंगल की दो आर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको वो बाउंड्री लाइन ऑफ द एंगल होते हैं। इसके बाद एंगल का अगर हमें नेमिंग करनी हो तो एंगल की नेमिंग करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो कॉमन पॉइंट होता है दो रेज के बीच में यानी कि जो वर्टेक्स होता है, नेमिंग करते वक्त वो सेंटर में होना चाहिए। जैसे कि अभी फिगर में जो आपको दिखाई दे रहा होगा ABC एंगल में हमने एंगल का पहले तो साइन लगाया, उसके बाद ABC इसका नेम इस तरीके से दे दिया। लेकिन हम इस नेम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CBA, लेकिन B हमेशा आपका बीच में ही रहना चाहिए क्योंकि वो वर्टेक्स पॉइंट है। जो वर्टेक्स पॉइंट होता है वो हमेशा नेमिंग के बीच में ही रहता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा तरीका ये है एंगल नेमिंग करने का कि जो वर्टेक्स पॉइंट होता है आपका आप सिर्फ उसका नाम लिखकर भी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर फिगर में देखिए वर्टेक्स पॉइंट हमारा D है, हमने एंगल का साइन लगाया और D लिख दिया। ये भी तरीका है एंगल नेमिंग का। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।